सांसद की कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, विधायक की कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। बेरोजगारी अपने चरम पे और इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। एक तो उनकी जमीन ले रहे हैं, उनकी जमीन पर अपना कब्जा कर लिया, उनके ही बालकन को रोजगार नहीं है। जी कंपनी मनमानी कर रही है सर, बहुत बढ़िया, उस बेरोजगारी का फुल फायदा उठा रही है। 60 किलोमीटर दूर से आदमी बुलाएंगे कि वे ड्यूटी करेंगे, हम नहीं करेंगे। आप लोग कहाँ जाएंगे फिर काम करना है? कंपनी हमको लेती ही नहीं है। हम जाते हैं कंपनी में, इंटरव्यू देते हैं, बोलते हैं कल आना कल आना, तो फिर कॉल कर लेंगे, तो कॉल नहीं आती, बाद में होता है लोकल हम लेंगे नहीं। कल मतलब ये है कि पब्लिक के दिमाग की जो माइंड सेट है ना, वो बिल्कुल गलत हो चुका है कि लोकल आदमी को हम भर्ती नहीं करेंगे, कि बदमाशी दिखाते हैं। जैसे ब्लिंकिट हुई, जेप्टो हुई और तुम्हारे बिग बास्केट और भी अनदर और भी स्टोर हैं जो स्विगी में जो भैया बता रहे हैं कि काम कर रहे हैं, तो मतलब इन्हें लेने को तैयार ना है। पहले ज़्यादा था लेकिन अब कम है। अब कम क्यों है? इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? इसका सबसे बड़ा कारण है सर बेरोजगारी, जिसकी वजह से सरकार इस पर काम नहीं कर पाई। कि हर आदमी बेरोजगार है, उसकी वजह से उन्होंने और पैसा डाउन कर दिया। लूटपाट का मामला ऐसे तो यही मामले बनते हैं जी। आदमी करे क्या, देखो ड्यूटी है नहीं, कंपनी में जगह नहीं मिल रही, तो आदमी अपना खर्चा क्या चला। भाई साहब के रुपया ही न दे रही हूँ, जय साहब कम काम कर रहे, 24 घंटा पड़े रह रहे हैं। पहले ज्यादा देती थी, पहले भी ना, पहले सही देख रही है, अब कम कर दिया है रुपया। क्या नाम है आपका? रिंकू गिरी है सर। रिंकू भाई, मुझे आप एक बार बताइए, आप तो उम्रदराज व्यक्ति लग रहे हैं, आप डिलीवरी का काम कर रहे हैं, लाइफ में ऐसा क्या हुआ जो डिलीवरी करनी पड़ रही है आज? अब सर यही है, थोड़ा कारोबार में घाटा लग गया, उसकी वजह से इसमें डिलीवरी करनी पड़ गई। सही चल रहा है काम धंधा? काम धंधा सर पैसा बड़ा कम है इसमें। 18 20 घंटे ड्यूटी करनी पड़ी, वही 1700 रुपये लगभग बनता है इसमें। अभी कम है, पहले ज्यादा था? नहीं पहले ज़्यादा था लेकिन अब कम है सर। अब कम क्यों है? इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? इसका सबसे बड़ा कारण है सर बेरोजगारी, जिसकी वजह से सरकार इस पर काम नहीं कर पाई। कि हर आदमी बेरोजगार है, उसकी वजह से उन्होंने और पैसा डाउन कर दिया। अब जिस तरीके से हम कहीं भी देखते हैं, जैसे ब्लिंकिट है, आपका जोमेटो है, तमाम ऐसी कंपनियां जो लोगों को रोजगार दे रही है, लेकिन रोजगार भी क्या उनकी काम जो उनकी मेहनत है उसका मूल्य मिल रहा है उन लोगों को? नहीं मिल रहा सर। इसमें हमारा ये TDS काट रही है, वो भी नहीं मिल रहा हमारा, और जो वैसा कोई फंड है वो भी नहीं है हमारे पास। सिर्फ वो डेली वेजेस वाला हिसाब है। बेरोज शिकायत करते हैं आप लोग कहीं किसी अधिकारी से जब कोई मिलते हैं? सर शिकायत पे कोई गौर नहीं करी, बहुत बार शिकायत भी कर ली हमने, बड़े बड़े धरना प्रदर्शन भी किया था शायद इस चीज को लेकर। धरना प्रदर्शन पर वो सरकार को इस बात पर ध्यान नहीं है हमारे पास। मतलब लाखों लोग जो आप सामान पहुंचाते हैं, लाखों लोग प्रभावित होते होंगे भाई। आज का समय तो देखिए सोसाइटी वाला एरिया है, बिल्कुल ग्रेटर नोएडा है, तो यहाँ पे आप घर पे जाकर सामान पहुंचाते हो, लोगों का रवैया कैसा होता है आप लोगों के लिए? रवैया तो ठीक है सर, पर अब वो ये अब मेहताना नहीं है हमारे, पैसा नहीं मिलता इतना जो। मजबूरी में चल रहा है, बस गाड़ी चल रही है। जी मजबूरी है सर, बस मजबूरी है सर। तो क्या कंपनियां जो हैं मनमानी करती हैं अपनी? बिल्कुल जी कंपनी मनमानी कर रही है सर, बहुत बढ़िया, उस बेरोजगारी का फुल फायदा उठा रही है। फायदा उठा रही है। ठीक है, आपका क्या नाम है भैया? पंकज। पंकज भाई, मुझे आप एक बार बताइए, चलिए इनकी तो मजबूरी, आप तो खुद युवा हैं, डिलीवरी का काम क्यों करना पड़ रहा है? सर जी कोई नौकरी नहीं है कंपनी में, जाते हैं, हम लोकल के बंदे हैं यहाँ पे, लोकल बंदे कम जाते हैं, कंपनी लेती नहीं है हमें, तो इसलिए सब एक काम करना पड़ रहा है हमको। आप लोकल के ग्रेटर नोएडा के रहने वाले हैं? जी हाँ जी हाँ जी। बुरा मत मानेगा, एक मुद्दा हो रहा है आपके क्षेत्र का, जैसे आपकी जमीनों पर सारी कंपनियां लगी, सारी फैक्ट्रियां लगी, आप लोग ही बेरोजगार घूम रहे हैं, कारण क्या है इसका सबसे बड़ा? कंपनी लेती नहीं है हमको, कंपनी हमको लेती नहीं है। हम जाते हैं कंपनी में, इंटरव्यू देते हैं, बोलते हैं कल आना, तो फिर कॉल कर लेंगे, तो कॉल नहीं आती, बाद में होता है लोकल हम लेंगे नहीं। हम बोलते हैं कितना ले, यहाँ से 500 मीटर एरिया का बाहर का बंदा, लोकल लेते ही नहीं है। अच्छा, लोकल का कारण क्या है? बदमाशी ज़्यादा है क्या कुछ यहाँ? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। हम आप काम कर रहे हैं किसी कंपनी में, आप हमसे उल्टा बोलोगे, हमने आपसे कुछ बोल दिया, हम लोकल के वही एक्शन ले लिया, लोकल का है तो हम इसको लेंगे नहीं, वही चीज़। वो माइंडसेट बन गया, लोकल वाले काम करने कहाँ जाएंगे? यहाँ तो दुनिया भर से काम करने आ रहे हैं लोग। सरकार से हो जाए, कंपनी से हो जाए, आप लोकल जाएंगे कहाँ? हमारी ज़मीन, हमारे खेत, हमारा सब चीज़, और हम काम कहाँ करेंगे बताओ? अब इसे सब मजदूरी काम करना पड़ रहा है, महंगाई है, क्या काम करें बताओ? पड़ जाता है थोड़ा बहुत, या बस चल ही रहा है, गाड़ी चली रही है? तो चल रही है बस, जो चल रहा है, दाल रोटी खर्चा चल रहा है, किसी दिन खाली बैठ जाते हैं, कुछ नहीं, बस चल रहा है सर। कितने ऑर्डर पड़ जाते हैं दिन में? 20 किसी दिन 20, किसी दिन 12, किसी दिन 18, किसी दिन 21, यही बस 12 घंटे 18 19 घंटे काम करते हैं। 19 घंटे काम करना पड़ता है? 12-19 घंटे? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। 18-19 घंटे काम करें हमको 700 पड़ता है हमको। 700-800 रुपये पड़ता है 18-19 घंटे काम करके? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अच्छा, मुझे आप एक, जैसे भाई ने कहा कि अभी TDS कम कट रहा है, तो समय में शिकायत करिए कभी कहीं? सर हम टिकट डालते हैं, कंपनी शिकायत भी करते हैं, सुनता ही नहीं है कोई हमारी यहाँ। स्थानीय जो नेता वगैरह हैं, ये भी मुद्दा नहीं उठाते कोई भी? कोई सर कोई एक्शन नहीं है, कोई एक्शन नहीं है। आपका क्या नाम है भाई? तरुण नाम है जी मेरा। तो आप भी लोकल के रहने वाले हैं? हाँ जी मैं तो आपकी नौकर। भी यही समस्या है, कुछ अलग समस्या है? हाँ जी मेरी भी समस्या से। मुझे एक बात बताइए, जो इस क्षेत्र की जो मेन समस्या है, देखिए ये जमीन प्लॉट जितने भी हैं सब आप लोगों की जमीन बना हुआ है, लेकिन आप लोगों को रोजगार कहाँ मिल रहा है? देखो जी, रोजगार हमारा तो यही है, अपने सवेरे को आवे 8-9 बजे और रात को 12 बजे जावे, अपना 1800-1900 रुपये कम हो जा सेट। खुश है इस काम से? हाँ जी मैं तो बड़ा खुश हूँ जी। क्यों खुश है मुझे बताइए? जी कंपनी में जावे, एक युवा की 12 घंटा की ड्यूटी कौन करे, चिक चिक बाजी, कंपनी की बाकी सुनो
अपने युवा की कदी आओ और कदी जाओ और कदी छुट्टी मारो, कोई टेंशन नहीं, कदी सवेरे को आओ या सांझ को आओ, कदी चले जाओ, कोई दिक्कत ना हो। यहाँ मालिक वाला फील होता है। मालिक हाँ यहाँ हम ही मालिक हैं, ले जा रहे, कोई डर ना हो कुछ ना हो। और बस। ये जो शिकायतें कर रहे हैं भाई, ये क्या कह रहे हैं? देखो जी काम तो देखो बढ़िया लिख रहा हूँ, अपने ऊपर मेहनत के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि तुम मेहनत कैसी कर रहे हो। क्या काम निकल रहा है यहाँ? क्या काम बताया? क्या बजाया कल? तू पर्सनली अटैक मत करो, वैसे बता दो। काट भैया अगर सांझ को आवे ऐसी 4 बजे से फिर 2-2:30 बजे तक मारे रात को, वहाँ में कर जा 1500-1600 रुपये कम कर जा। ये तो हो जाता भैया इतना। भाई हम खुद करके गए यार अपना, मैं अब तो छुट्टी मार रहा कि थोड़ा वैसे अपना ठंड के चक्कर में मैंने कहा मैं 2-2 हज़ार रुपये कम कर गया हूँ। चलो सारी बात छोड़ दो। क्या ये काम आप लोगों के लिए बना हुआ है? बाकी को रोजगार नहीं चाहिए आप लोगों को? यही इसी काम में रहना है? गलत कर रहे जी, देखो ये कंपनी बन रही है, देखो हमारे खेत है, हमारी जमीन है, हम कोई मना करता है कि 60 किलोमीटर दूर से आदमी बुलाएंगे कि वे ड्यूटी करेंगे, हम नहीं करेंगे। लेकिन आप लोग कहाँ जाएंगे फिर काम करने? जब भाई ये जो क्षेत्र है यहाँ तो देश दुनिया से काम करने आते हैं, आप लोगों को रोजगार नहीं है। अब बताओ क्या करें। मेरे MP हैं, हम जाते हैं उनके पास, जाते हैं नौकरी चाहिए, बोलते हैं लगवा देंगे, कोई सुनता ही नहीं है हमारी की। हम बोलते हम कहाँ जाएँ? इसके तरह पैसा कौन है विधायक आपके? हमारा तो भैया तेज दे हमारा। पाल सिंह नागर। हाँ जी विधायक बढ़िया आदमी है, वैसे तो जेनमैन है। पार्टी बढ़िया है। हाँ पार्टी बढ़िया, बीजेपी में बढ़िया आदमी है, कोई दिक्कत ना हो। वैसे रिलेशन हमारे तो आंसू पर हम रिलेशन है इसलिए बढ़िया है। हाँ ठीक ठाक है, कोई दिक्कत ना। आप भी लोकल के हैं भैया? हाँ जी लोकल कहीं है। आपका क्या नाम है भाई? तरुण। तरुण भाई, मुझे आप एक बात बताइए, ये जो समस्या बता रहे हैं, ये जमीन वमीन सब आपकी थी पहले कभी? हाँ जी जमीन हमारे गई है, NTPC में जमीन गई है हमारी भी। एनटीपीसी में? एनटीपीसी बहुत लंबे समय से प्रदर्शन चल रहा है। हाँ जी किसानों का प्रदर्शन चल रहा है। उधर क्या हुआ, जो हमारे जो बड़े बूढ़े बाबा आ रहे हमारे, तो जमीन ले ली पहले सरकार ने, हाँ सस्ते रेटों में, और उसी हिसाब से जो हमारी जो जमीन गई है ना, उन सरकार अब जो जब पैसा वैसा है तो देने को मना कर रही है। देने को मना कर रही है। अब यहाँ रोजगार के क्या हाल चाल है भाई? रोजगार हुई है जी यहाँ जगह, जैसे हम ये काम कर रहे हैं, जैसे भैया ने बताया ही बड़े ने कि जो हम 12-14 18 घंटा ड्यूटी कर रहे हैं, तो पैसे हुई है जो कम जितने घंटे काम कर रहे हैं वो ऐसा पैसा ना है। बिल्कुल लोकल वाले ना लेने को तैयार ना है यहाँ जगह, जैसे बड़े भाई ने बताया। क्या है क्या लोकल में ऐसे क्या गुंडागर्दी हो रखी है यहाँ? पता ना जी, वो तो विधायक जी ने पता है, जो हमारे यहाँ के विधायक है तेजपाल सिंह नागर, जैसे उन तो गए कभी कि भैया विधायक जी की कंपनी में कहो तो लोकल को तो रोजगार दें? आते ना जी, बिल्कुल विधायक जी सुनने को तैयार ना है यहाँ जगह। विधायक जी क्या जवाब देते हैं? विधायक कौन है रिश्तेदार जी, ये तो नहीं करे विधायक जी सुनने को तैयार, हम तो कई बार गए। सुना है, देखो इनके गाँव के जाम है, बोलते हम फोन कर देंगे, अब पहुँचो कंपनी, अब कंपनी पहुँचो हम फोन कर देंगे। हम कंपनी पहुँचो हम फोन कर देंगे। हम कंपनी गेट पहुँचते हैं, कंपनी गेट पे सुनियो कोई सुनता नहीं, हमारे 2 घंटे 8 घंटे बैठे कंपनी गेट पे, अपने घर को रोटी खा के आ जाएंगे अपने को। बतेरी सुना है यार, तेरे गाँव के सुने, तेरे गाँव के बिसाड़े के ना सुनते जी, बिल्कुल ना सुनते। है जी। सुनो कि उस टाइम में 10 बजे हो 11 बजे हो, बिल्कुल ना आते। क्या नाम है भाई आपका? भाई सौरभ। सौरभ, आप भी लोकल के रहने वाले हैं भाई? रोजगार का यहाँ बुरा हाल कैसा है, मुझे इसका थोड़ा कारण बताइए। ये बात है लोकल, मतलब ये है कि पब्लिक के दिमाग की जो माइंड सेट है ना, वो बिल्कुल गलत हो चुका है कि लोकल आदमी को हम भर्ती नहीं करेंगे, कि बदमाशी दिखाते हैं, समझ रहे हो। जब 500 किलोमीटर दूर का आदमी पड़ा है तो वो दब जाएगा यहाँ जी हर मैटर में। लोकल क्या है, वो अपने हक के लिए लड़ा है तुरंत की, समझ रहे हो। उसको 8,000 दे दिए, 10,000 दे दिए, वो कहेगा कि 8-10 हज़ार का काम कर रहा है आदमी 20,000 का, तो 8-10 हज़ार से कैसे सहमत हो जाएगा। उनको ये अपना टाइम को काटना, 8-10 हज़ार में भी वही बस ये लोग दूर का जो आदमी बुलाएंगे काम का, वो नौकरी करने से बेचारे को। उनको उनके बाद ये सीधी सी है। अब इसमें स्विगी में देख लो, अब पब्लिक यहाँ से 200 किलोमीटर दूर के भी यहाँ पे पड़े हैं। अब उसमें अब बताओ हम कहाँ जाए भाई, हम तो लोकल के हो गया, हम करें क्या? स्विगी में भी हमको जगह नहीं है, जोमेटो में भी जगह नहीं है। ये भी नहीं रखते आप लोगों को भाई? नहीं, इसमें ये तो रख तो रहे हैं। अब लोग वो तो ना सोच रहे थे दूसरे 200 किलोमीटर दूर से आदमी आ रहा। जैसे ब्लिंकिट हुई, जेप्टो हुई, और तुम्हारे बिग बास्केट और भी अनदर और भी स्टोर हैं जो स्विगी में भैया बता रहे कि काम कर रहे हैं, तो मतलब इन्हें लेने को तैयार ना है। जेप्टो हुई, ब्लिंकिट हुई, बिल्कुल लेने को मना कर दें। बाहर ड्यूटी कर रहे हैं ना, तो हम अंदर ड्यूटी नहीं ले सकते क्योंकि तुम राइडर, तो मैं न ले भीतर। बताओ ये कौन सी हुआ है? मुझे एक बात तो बताओ भाई, जब आपकी जमीन वमीन गई थी तो बड़ा लोगों जैसे दूर दराज से, अगर मैं यूपी की बात करूँ, यूपी के एंड में कोई रह रहा है तो यार नोएडा वालों को बड़ा पैसा है यार, जो लोकल के लोग सोचते हैं ये लोग। भाई बोले हैं पैसा है, आप पैसा अब तुम देख रहे हो ना, तुम तो हमसे ज़्यादा एज के हो, हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस लेवल है तुम्हारा, फिर भी अब तुम देख लो खुद। तो मैं तो खबर सुनता था, नोएडा के लोग यहाँ बैठे हैं धरने पे, ग्रेटर नोएडा के किसान वहाँ बैठे हैं धरने पे। भाई उनकी भी तो मजबूरी है, किसान की सरकार उनको पैसा नहीं दे रही, उनकी जमीन का प्लॉट नहीं दे रही। आप ही देख लो, अथॉरिटी पे धरना चल रखा है कब से अब तक, अभी वो भी अपने पैसे के लिए तो लड़ रहे हैं। एक तो उनकी ज़मीन ले रहे हैं, उनकी ज़मीन पर अपना कब्जा कर लिया, उनके ही बालकन को रोजगार नहीं है।
कितनी बड़ी समस्या होगी। एनटीपीसी में भी यही समस्या रही है आप लोगों की, बहुत में समस्या। साइड भी यही समस्या सारे में, मतलब ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण जो है किसान की जमीन पर तो कब्जा लेना चाह रहा है एक तरीके से। अच्छा मुझे एक सवाल का जवाब देना, जैसे अगर नोएडा के गांव हैं, गांव तो आप लोगों के खत्म हो गए, अब ये नए गांव बने बीटा गामा, तो गांव का वर्चस्व कहाँ रहा फिर? वही तो मैं कह रहा हूँ भाई, सर गवर्नमेंट ने खत्म कर दिया, हर चीज इंडस्ट्रियल एरिया में आ गई पूरी टॉप टॉप। ज्यादा मॉडर्न बनाना चाह रहे हैं। मॉडर्न बनाना चाह रहे हैं, मतलब पिछड़ा व्यक्ति काम नहीं कर सकता है आज के, मतलब जो गरीब है वो गरीब हो गया और जो अमीर है भाई वो अमीर ही होता जा रहा है बस। आपका क्या नाम है भाई? तिलक शर्मा। आप भी लोकल के रहने वाले तिलक भाई, मुझे एक बात बताइए, आप तो खुद ही युवा हैं, आप भी यही काम कर रहे हैं? हाँ जी, मैं नीचे पिकर में हूँ जी। कहीं बात करी नौकरी वोकरी की, किसी विधायक के थ्रू, नेता जैसे कहीं? ना जी मैंने बात ना करी, ना मैंने ना इसमें खुश है नौकरी? करी। डायरेक्टर जी गए, डायरेक्टर इसमें खुश है इसी नौकरी में ही? ना। रात को जो इतनी ठंड पड़े रुपया न दे रही हूँ कतई भी, भाई साहब के रुपया ही न दे रही हूँ। जय साहब को हम काम कर रहे हैं, 24 घंटा पड़े रह रहे हैं। पहले ज्यादा देती थी, पहले भी ना, पहले सही देख रही है, अब कम कर दिया ना रुपया ने। बारिश में भी मारने ऑर्डर है, बारिश में ऑर्डर मार, बारिश हो कितनी को लो, कितनी ठंड गर्मी सर्दी सब में चल है जी, सब में। अभी पिछले 3-4 दिन पहले बारिश पड़ रही, जब भी बारिश में ऑर्डर चल रही है जी, पूरे सब भीग रहे जाड़े में। तो बाहर के आदमी तुमसे ज्यादा मजे ले रहे हैं जो यहाँ के बस गए। बाहर के मुल्कों से, बाहर के मुल्कों से उन्हें कोई समस्या, कोई किसी प्रकार की दिक्कत। बारिश में भैया जितने हमारे राइडर हैं तो हम तो अंदर काम करें, भली बारिश में ऑर्डर मारे हैं। ऑप्शन ये भी है, कंपनी में काम कर ले, यहाँ भी काम कर लेंगे। वो बाहर के बंदे हैं वो कंपनी में भी काम करते हैं, वो उनके लिए यहाँ भी काम करते हैं। और लोकल बंदा कहाँ जाए, उनकी यहाँ भी जगह नहीं है, कंपनी में जगह नहीं है। जब अभी चुनाव वुनाव हुए थे तुम्हारे, एक मिनट बदमाशी बनाए जो कहना लूटपाट का मामला ऐसे, तो यही मामले बनते हैं जी। आदमी करे क्या, देखो ड्यूटी है नहीं, कंपनी में जगह नहीं मिल रही, तो आदमी अपना खर्चा क्या चला, तो आदमी सोचता कहीं मामले बैठाते, कोई बैंक लूट रहा हो, कोई कुछ कर रहा हो। आप ये कह रहे हैं कि देश में जो क्राइम बढ़ रहा है वो बेरोजगारी का है? रोजगारी को बढ़ रहा है। अगर आदमी ड्यूटी कर रहा हो तो भाई अपना मन ड्यूटी में लगाएगा, जब ड्यूटी ना कराएगा तो बैंड इंगे तिंगे लगाएगा, मर्डर करेगा, लूटपाट करेगा। ये भाई आते हैं 35 किलोमीटर दूर से, ठीक है, भाई पे लगा केस, एक हाथ में आ गई केस में ही, अब मजबूरी में ही तो कर रहे हैं यो। नहीं तो भाई के खेती बाड़ी है, सब कुछ है, ट्रैक्टर है, हर चीज है। अब 16-18 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं, यहाँ से लेके जावे तो क्या लेके जावे, तेल का खर्चा निकट जाए, यहाँ आ रहे हैं तो बस हुए खाना पीने का खर्चा निकट रहा है। माहौल खराब कर दिया सर, बेरोजगारी ने मामला खराब। एक बात तो बता, आ गए देखिए अभी चुनाव हुए हाल फिलहाल में, अभी जैसे लोकसभा चुनाव के जो सांसद साहब बने, डॉक्टर महेश शर्मा बन गए, लेकिन इनके पास समस्या नहीं जाती कि क्षेत्र के लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। सुनते कि सांसद की कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, विधायक की कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, बेरोजगारी अपने चरम पे और इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। तो आप मुझे जब वोट देते हैं तो बदलाव क्यों नहीं करते फिर सरकार में? सर नहीं वोट भी, या भारी लोगों का वर्चस्व ज्यादा हो गया, आप लोगों की वोट को कहीं गिनती नहीं हो रही अब? नहीं कहीं गिनती तो देखो, चीज के लिए इग्नोर नहीं किया, गिनती तो है लेकिन सरकार काम नहीं कर रही। भाव भी तो नहीं है ना जी। भाई, जब आपका वर्चस्व ज्यादा हो, जब बाहर के लोग ज्यादा आ गए, जैसे भारी प्रवासी लोग ज्यादा हो गए, अब ये लोग बीजेपी के सपोर्टर ज्यादा हैं, इनको थोड़ा समस्या है। वही तो मैटर है, वही तो दिक्कत है। यहाँ जो हो ना, ये जो ग्रेटर नोएडा, यहाँ के बाहर की पब्लिक आके बस गई, ठीक है, उनको क्या है, उनका झुकाव जो है बीजेपी की तरफ को है, ठीक है। अब हमारा जो है इस लोकल एरिया को, उनकी बात नहीं रही ना, अब वोट तो इनके ऊपर रहेगी, उनकी कोई वो नहीं रही वाली ना पूरा आगे वोटिंग सिस्टम उनका यहाँ होगा, अपना गांव वगैरह छोड़ के पूरा ग्रेटर नोएडा। इनकी नौकरी भी बढ़िया है, फ्लैट में रहते हैं, बस सुरक्षा चाहिए बस इन लोगों को, पूरा सुरक्षा चाहिए। बता दिया ना कि लोकल के बंदे गुंडे हैं, ये मैटर इनके माइंडसेट में, दिमाग में आ गया। कोई बदल नहीं सकता इस चीज को। जीते भी तो यही है, जीते भी तो इनकी वजह से हुई है। अब के बीजेपी को सांसद ये जो बनाया है महेश शर्मा, इनकी वजह से। महेश, अगर मैंने कह रहा हूँ ये इनोवेशन सेक्टर के, वैसे मैंने कह रहा हूँ 1 मिनट को जीत बीटा गामा वाना खत्म हो जाएगा, ये सेक्टर जो जितने सब इनकी वजह से जीते हैं ना, तो 1 मिनट को जीते। गवर्नमेंट मैंने कह रहा हूँ, गवर्नमेंट में किसी ने वोट नहीं दी। देखो यू हुआ तुम्हारा कौन हो, कोई गुजर को भाट दिया, वो खड़ा हुआ, गवर्नमेंट के ना सारे ना वाई वोट दी, या ना दी बहन या ना महेश शर्मा को। महेश शर्मा या ना दी 1 मिनट को भी, गाँव के ना सब वादी क्यों वाका अखिलेश की आधी पार्टी वाले जो होंगे, हाँ वो लोग थे। अच्छा मुझे यार एक बात बताओ, देखो ये सारी बात अलग है, जैसे गांव का, भारत कहते हैं कि भारत जो गांव का देश है, कि गांव यहाँ ज्यादा है, गांव का कल्चर ज्यादा है। अब ये बीटा गामा सब खत्म हो गया, अब तुम्हारा तो कल्चर खत्म, सब कल्चर हम ऐसे इनसे कल्चर लगा, कल्चर हमने अपना बचा के रखा हुआ, कल्चर खत्म नहीं होने देंगे जी बिल्कुल भी। कल्चर तो सब बढ़िया, पैसा जब कमाई होगी कहीं, अब उसकी छोड़ो जी, अपना अपने टाइम तो काटेंगे, अपने जमीन से नीचे थोड़ी गिर जाएंगे, जो जितना है वहाँ तक तो रहेंगे ही रहेंगे। अपना तो ये काम करते हम, जो कल्चर खराब नहीं करते अपना, तो ये काम करते हम, जो कल्चर खराब करते हैं अपना हम, ये काम करते हैं अपना हम। अब बताइए चलो
ओवर सर हाँ जी। टर्म्स ऑफ कंडीशन के आधार पर कंपनी पैसे नहीं दे रही है, हमें ऑल ओवर बेरोजगारी अपने चरम पे है, चाहे वो उसमें महेश शर्मा। सुनवाई कोई नहीं कर रहा। नहीं सुनवाई नहीं सर। सुनवाई होनी चाहिए जी इस कंपनी के खिलाफ भी सुनवाई होनी चाहिए। कंपनी जो लोकल के रोजगार है, लोकल वाले की सुनवाई होनी चाहिए अपने एक स्तर पे। जो गलत है उसको गलत कहो, जो सही है उसको सही कहो। स्विगी जो कंपनी है, जो हम काम कर रहे हैं उसके पैसे हम सही दे। ना भाई मैंने क्यों भैया ही कहेंगे। जो हमारी जो सरकार है ना, सरकार तो बढ़िया काम करे। जो नीचे हैं ना, जैसे विधायक हुए, तुम्हारे सांसद हुए, ये काम नहीं कर पा रहे जी यहाँ जगह। भाई एक बात तो बताओ, ये काम क्यों नहीं कर पा रहे? जब सरकार इन पर ध्यान देगी। मैं बताऊँ क्यों काम नहीं कर रहे। ये आने को तैयार ना, गाँव में कौन से काम में गए आज तक, वहीं अपने आवास पे बैठे रहे। हमारा गांव बिसाड़ा है, ठीक है, और विधायक जी हमारे 5 साल हो गई। नागर सुनो, 5 साल में एक बार बिसाड़ा गाँव में गए नहीं, एक बार भी। भी गए बीजेपी के नहीं गई जी। और सांसद हमारे महेश शर्मा 7 साल हो गए। 7 साल में आज तक एक बार भी बिसाड़े गाँव में गई नहीं। भाई जिताया भी तो इन लोगों ने। 15,000 वोट है इनके गांव में, इनके गांव से ही विधायक जीता, और अभी कोई विधायक एक बार भी आए नहीं देखने को भी। जातिवाद को ऑप्शन चलाओगी, ठाकर राजपूत तो गुजर जो विरोध में थे। विरोध में थे, तो हमने तेजपाल से इनकी गुजर की कुछ आपस में तेजपाल वोट नहीं देनी, तो जो वोट जो मिली है ना वो ठाकरे से मिली है जी। गुजर में तो खिलाफ थे। मैं एक बात कह रहा हूं, देखो हमारे माओ खुद अब चुनाव लड़ेंगे जिला पंचायत को, जिला पंचायत को चुनाव लड़ेंगे, तो हमारी पार्टी में अब तो कहना उनको ठीक ना हो ना। 84 से फुल सपोर्ट रही है हमारे से उसकी बीजेपी की। तेजपाल तो सुनते में आ रहे थे कि भाई बड़ा ठाकुर विरोध कर रहे हैं पूरे देश में। वोट पूरी दी है, लेकिन वोट जो दी गई है ना वो चेहरे पे नहीं दी गई, वो पार्टी पे वोट दी गई है। योगी जी के नाम पे दी गई है। योगी जी के नाम पे वोट दी गई है। 84 ने जो वोट दिए ना, वो योगी जी को दिए ना, तो हमने ना विधायक को दिया ना। सरधना गया था, सरधना विधानसभा में, तो मैं बताता हूँ वहाँ लोग ये कह रहे थे कि भैया योगी को वोट दे रहे हैं, मोदी को वोट नहीं दे रहे। हमारे यहाँ से विधायक सबसे बढ़िया हैं, जो सरदे के विधायक है ना मेरठ के, जो संगीत सोम। हम संगीत सोम के साथ अब भी है, पहले भी है और आगे को भी रहेंगे संगीत सोम के साथ ही। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।